ड्रामा सीरियल कलंदर के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे तबरेज और दुर्योधन सुंबुल के घर से अपने गांव के छोटे से घर के लिए निकल पड़ते हैं। सुंबुल से बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होता कि तबरेज मुझे छोड़कर दुर्योधन के साथ चला गया है। सुंबुल जोर जोर से चिल्ला रही होती है और अपनी मुलाजमा को कहती है कि मुझे अकेला छोड़ दो। सुंबुल की बेबी भी इतने में ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है। सुंबुल की बेबी को रोता देख कर मुलाजमा आकर उसे उठा लेती है और सुंबुल को कहती है कि बेबी आपके पास आना चाह रही है। सुंबुल तबरेज का सारा गुस्सा उस बेबी पे निकालना शुरू कर देती है और कहती है कि इसे मेरी नजरों के सामने से दूर ले जाओ। सुंबुल कहती है मुलाजमा को कि दफा हो जाओ, तुम यहाँ क्यों खड़ी हो। मुलाजमा अपनी गोद में नन्ही सी परी को लेकर वहाँ से चली जाती है। सुंबुल अपने होशो हवास खो बैठती है क्योंकि तबरेज के छोड़ जाने पर सुंबुल को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो रहा होता। सुंबुल बहुत ज्यादा अफसरदा होती है। तबरेज के छोड़ जाने पर सुंबुल को डिप्रेशन हो जाता है कि तबरेज ने इस लड़की के लिए मुझे छोड़ दिया है जिसकी हैसियत मेरे घर की मुलाजमा की तरह है। आखिरकार तबरेज दुर्योधन को लेकर अपने घर पहुंच ही जाता है। तबरेज का अब्बा तबरेज को देखकर बहुत ज्यादा खुश होता है और कहता है बिस्मिल्लाह, मेरा पुत्र बब्बर शेर आ गया है। तबरेज का अब्बा तबरेज को गले लगाकर उसे प्यार करता है। इतने में दुर्योधन भी अपने चचा से सलाम दुआ करती है। जैसे ही तबरेज और दुर्योधन अंदर कमरे में जाने लगते हैं, तबरेज का अब्बा कहता है कि पुत्र तेरी गाड़ी नजर नहीं आ रही, तू कहाँ खड़ी कर आया है। ये सुनकर तबरेज अपने अब्बा को कहता है कि गाड़ी मेरी नहीं थी बल्कि सुंबुल की थी। तबरेज कहता है अब्बा, मैं गाड़ी के अलावा भी खाली हाथ आया हूँ। तबरेज की ये बात सुनकर अब्बा एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि तबरेज पुत्र, ये तो क्या कह रहा है। तबरेज कहता है अब्बा छोड़े इन सब बातों को, मैं अम्मा से मिलकर आता हूँ। अम्मा के साथ साथ जूही भी तबरेज के घर आने पर बहुत ज्यादा खुश हो रही होती है कि तबरेज भाई तो जरूर मोटी रकम लेकर ही आए होंगे। अम्मा जूही को कहती है कि चल जा अपने भाई तबरेज के लिए कोई अच्छा सा खाना बना ले, ये कुछ दिन के लिए ही तो यहाँ पर आया है। अम्मा की ये बात सुनकर तबरेज कहता है कि अम्मा, मैं आप लोगों के साथ इसी घर में रहूंगा। अम्मा तबरेज की यह बात सुनकर एकदम से शॉक्ड हो जाती है और जूही भी अपनी अम्मा के पास खड़ी सब सुन रही होती है। जूही गुस्से से अम्मा को कहती है कि ये सब कुछ दुर्योधन का किया धरा है क्योंकि दुर्योधन सुंबुल के घर गई ही इसी मकसद से थी। जूही तो रकम के इंतजार में बैठी थी। जूही का ये प्लान भी खाक में मिल जाता है। और दूसरी जानिब आप देखेंगे दुर्योधन सब घर वालों के लिए खाना लगा देती है। तबरेज दुर्योधन का हाथ पकड़ के कहता है चलो बैठो, आज मिलकर खाना खाते हैं। दुर्योधन तबरेज को कहती है कि आप खाना खाएं, मुझे काम है, मैं बाद में खाना खा लूंगी। तबरेज दुर्योधन को कहता है काम फिर होते रहेंगे, तुम मेरे साथ मिलकर खाना खाओ। अम्मा भी तबरेज के पास बैठी खाना खा रही होती है और तबरेज के दिल में दुर्योधन के लिए प्यार देखकर अम्मा दुर्योधन की तरफ देखकर पूरा सा मुंह बनाने लगती है। अम्मा सोच रही होती है कि मेरी बेटी जूही ठीक कहती है कि दुर्योधन ही फसाद की जड़ है। आने वाली एक साथ की मुकम्मल कहानी में आप सभी लोग देखेंगे कि शफक की दूसरी शादी भी नाकाम होते हुए नजर आ रही है। शफक का हस्बैंड शफक पर जोरदार चिल्ला रहा होता है और कहता है कि शाम का टाइम हो चुका है और तुमने तमाम लाइट्स ऑफ क्यों कर रखी हैं। शफक घबराते हुए कहती है अच्छा मैं अभी ऑन करके आती हूँ। शफक का हस्बैंड एकदम से गुस्से में भर जाता है और कहता है कि शफक कान खोलकर मेरी एक बात सुन लो, मैं अब बंदा सच्चा और खरा हूँ और तुम्हारी ये मुनाफकत मैं बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करूँगा। शफक अपने दूसरे शोहर की धमकियाँ सुनकर ज़ारो कतार रोना शुरू कर देती है और कहती है कि मुझे दुर्योधन की बद्दुआ लग चुकी है, मैंने नाजायज दुर्योधन के साथ ज्यादती की थी। शफक फैसला कर लेती है कि वो आज ही दुर्योधन को फोन करके उससे माफी मांगेगी। शफक तबरेज को फोन करती है और कहती है कि क्या मेरी दुर्योधन से बात हो सकती है। शफक रो रही होती है और कहती है कि तबरेज मैं शफक बात कर रही हूँ। शफक के रोने की आवाज सुनकर तबरेज एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि शफक तुम ठीक तो हो। शफक कहती है कि मैं दुर्योधन से माफी मांगे बगैर कैसे ठीक रह सकती हूँ। दुर्योधन का दिल तो है ही बहुत बड़ा, वो शफक को माफ कर देगी और बहुत जल्द आप सभी लोग देखेंगे कि तबरेज के साथ दुर्योधन खुशहाल जिंदगी गुजार रही होती है। जूही और इसकी अम्मा मिलकर एक बार फिर दुर्योधन को जलील करेंगी क्योंकि वो सुंबुल की तरफ से रकम न मिलने की जिम्मेदार दुर्योधन को ठहरा रही होती हैं। तो क्या है कहना आप लोगों का कि जूही इस बार फिर दुर्योधन को अपने घर से निकालने में कामयाब हो जाएगी और सुंबुल खुद को तबरेज के छोड़ जाने पर बहुत अकेला फील कर रही है। सुंबुल खुद को तन्हा और लाचार समझकर क्या तबरेज को दुर्योधन के साथ एक्सेप्ट कर लेगी या नहीं, अपनी कीमती राय का इजहार कमेंट सेक्शन में जरूर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि मेरे आने वाली हर अच्छी और नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे।
اب میں ملوں گی آپ سے کسی اچھی اور نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے فی امان اللہ۔